हमें भी पता ही था कि हम कभी भी अपने आप को नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे जो हम अभी सोचते हैं। समय के साथ साथ हमें अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो हमारे पास होती है वह सिर्फ धोखा ही होता है। समय के साथ साथ हमें अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो हमारे पास होती है वह सिर्फ धोखा ही होता है। आज का दौर भी हमको बताता है कि हम क्या क्या कर सकते थे। हमारे ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य गहन वैज्ञानिक जांच और अटकलों का विषय है। ब्रह्मांड के अंत के बारे में सिद्धांत ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल भौतिकी और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति की हमारी समझ पर आधारित है। यहाँ हम इन सिद्धांतों का विस्तार से पता लगाते हैं और विभिन्न परिदृश्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे अपने अंत को प्राप्त कर सकता है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक बिग फ्रीज है, जिसे हिट डेट के रूप में भी जाना जाता है। यह परिदृश्य इस विचार पर टिका है कि ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक फैलता रहेगा। जैसे जैसे यह फैलता जाएगा, आकाश गंगाएं और दूर होती जाएंगी और तारे अंततः अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देंगे और जलकर नष्ट हो जाएंगे। बिग फ्रीज परिदृश्य में ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंट्रोपी या अव्यवस्था तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ब्रह्मांड अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति तक नहीं पहुंच जाता। इस स्थिति में कार्य करने के लिए कोई भी ऊष्मागतिकी मुक्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी, जिससे ब्रह्मांड ऊष्मागतिकी संतुलन में आ जाएगा, जहां सभी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते जाएंगे और उनका परमाणु ईंधन खत्म होता जाएगा, वे अपने द्रव्यमान के आधार पर विभिन्न तरीकों से अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। छोटे तारे सफेद बौने बन जाएंगे जो अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे। ये अवशेष अंततः ठंडे गहरे काले बोनों में बदल जाएंगे। अधिकांश तारों के जल जाने के बाद ब्रह्मांड ब्लैक होल युग में प्रवेश करेगा। इस दौरान ब्लैक होल ब्रह्मांड पर हावी हो जाएंगे। हॉकिंग विकिरण के माध्यम से धीरे धीरे वाष्पित होते जाएंगे। यह प्रक्रिया स्टीफन हॉकिंग द्वारा सिद्ध की गई थी। हॉकिंग विकिरण का अनुमान है कि ब्लैक होल घटना क्षितिज के निकट क्वांटम प्रभावों के कारण विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अविश्वसनीय रूप से लंबे समय के पैमाने पर यह विकिरण ब्लैक होल के द्रव्यमान को कम करने और अंततः पूरी तरह से वाष्पित होने का कारण बनेगा। कुछ सिद्धांत, खास तौर पर ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी GUT से जुड़े सिद्धांत, सुझाव देते हैं कि प्रोटॉन अंततः हल्के कणों में विघटित हो सकते हैं। अगर प्रोटॉन का क्षय होता है तो यह ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से कहीं ज्यादा समय के पैमाने पर होगा। इससे पदार्थ का धीरे धीरे विघटन होगा। जब सभी ब्लैक होल वाष्पित हो जाएंगे और प्रोटॉन क्षय हो जाएंगे तो ब्रह्मांड अंधकार युग में प्रवेश करेगा। इस चरण में केवल सबसे हल्के कण जैसे कि फोटोन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही बचे रहेंगे। ये कण लगातार फैलते, ठंडे और अंधेरे ब्रह्मांड में विरल रूप से वितरित होंगे। बिग फ्रीज का एक वैकल्पिक सिद्धांत बिग क्रंच है। यह परिदृश्य यह मानता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अंततः उलट सकता है, जिससे संकुचन हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं, तारों और अंततः सभी पदार्थों को वापस एक साथ खींच लेगा, जिससे एक विशाल पतन होगा। कुछ ब्रह्मांड विज्ञानी चक्रीय मॉडल प्रस्तावित करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के अंतहीन चक्रों से गुजरता है। इन मॉडलों में बिग क्रंच के बाद एक और बिग बैंग हो सकता है, जो संभावित रूप से अलग भौतिक गुणों वाले एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। बिग रीप ब्रह्मांड के अंत का एक और नाटकीय परिदृश्य है। यह सिद्धांत डार्क एनर्जी की प्रकृति पर आधारित है, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करने वाली रहस्यमय शक्ति है। यदि डार्क एनर्जी की ताकत समय के साथ बढ़ती है तो यह बिग रीप की ओर ले जा सकती है। बिग रीप परिदृश्य में डार्क एनर्जी तेजी से प्रभावी होती जाएगी, जिससे विस्तार की दर बिना किसी सीमा के तेज हो जाएगी। अंततः यह त्वरित विस्तार गुरुत्वाकर्षण और यहाँ तक कि परमाणुओं को एक साथ रखने वाली शक्तियों सहित अन्य सभी बलों पर काबू पा लेगा। जैसे जैसे बिग रीप आगे बढ़ेगा, आकाशगंगाएं, सौर मंडल, ग्रह और अंततः सभी पदार्थ टूट जाएंगे। यह विघटन क्रमिक रूप से होगा, आकाशगंगा समूहों से शुरू होकर परमाणु
नाभिक के विघटन में समाप्त होगा। बिग रीप से पहले के अंतिम क्षणों में स्पेस टाइम खुद अनंत तक फैल जाएगा। ब्रह्मांड के घनत्व में असीमित वृद्धि के कारण विलक्षणताएं बन सकती है, जिससे समय का अंत हो सकता है। जैसा कि हम समझते हैं, ब्रह्मांड के अंत का एक और संभावित परिदृश्य क्वांटम उतार चढ़ाव और वैक्यूम क्षय से जुड़ा है। हमारा ब्रह्मांड एक मेटास्टेबल अवस्था में मौजूद हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह क्वांटम टनलिंग के माध्यम से कम ऊर्जा वाली अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक झूठी निर्वात अवस्था में है, जो एक सच्चे निर्वात में क्षय हो सकता है। यह परिवर्तन बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जारी करेगा, जिससे सच्चे निर्वात का एक बुलबुला बनेगा जो प्रकाश की गति से फैलेगा और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। वैक्यूम क्षय की प्रक्रिया बुलबुला न्यूक्लिएशन से शुरू होगी, जहां सच्चे वैक्यूम का एक छोटा सा क्षेत्र बनता है और फैलता है। यह बुलबुला तेजी से बढ़ेगा, झूठे वैक्यूम ब्रह्मांड को सच्चे वैक्यूम ब्रह्मांड में बदल देगा। कुछ ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है। इस संदर्भ में हमारे ब्रह्मांड का अंत कई ब्रह्मांडों के जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में सिर्फ एक घटना हो सकती है। यह विचार स्ट्रिंग थ्योरी की कुछ व्याख्याओं और संभावित वैक्यूम अवस्थाओं के परिदृश्य द्वारा समर्थित है। स्ट्रिंग सिद्धांत से व्युत्पन्न ब्रेन कॉस्मोलॉजी का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड उच्च आयामी अंतरिक्ष के भीतर एक ब्रेन पर मौजूद है, न के बीच टकराव बिग बैंग जैसी घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है, जो यह सुझाव देता है कि हमारे ब्रह्मांड के अंत से उच्च आयामी संदर्भ में एक नए ब्रह्मांड का जन्म हो सकता है। ब्रह्मांड का अंत चाहे किसी भी विशिष्ट परिदृश्य में हो, गहन दार्शनिक और अस्तित्वगत प्रश्न उठाता है। जीवन, चेतना और बुद्धि का अंतिम भाग्य क्या है? क्या हमारे अस्तित्व के कोई अवशेष बचे रहेंगे या जीवन और सभ्यता के सभी निशान मिट जाएंगे? ये प्रश्न अन्वेषण और चिंतन के लिए खुले हैं, जो ब्रह्मांड विज्ञान और अस्तित्व की हमारी समझ के बीच गहरे संबंध को उजागर करते हैं।